नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप डॉक्टर गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सरकार ने देश भर में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध करवाए हैं। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र आज शुरू हुआ। कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया और पंचकुला पुलिस व हरियाणा साइबर अपराध शाखा ने आईटी पार्क में संचालित 3 फर्जी कॉल सेंटरों से 85 आरोपी हिरासत में लिए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 का समर्थन किया है। आज बिहार के गया में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के मौके पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून लेकर आई है और प्रधानमंत्री पद पर इस दायरे में है। एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सरकार ने देश भर में 4 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराए हैं और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा, मेरा एक बड़ा संकल्प है, जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से नहीं बैठेगा। पिछले 11 साल में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर बनाकर दे दिए गए और हमने सिर्फ घर यानी 4 दीवारें नहीं दी, बल्कि उन घरों के साथ गरीब को उसका स्वाभिमान दिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति को एक नई दिशा दी है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN के माध्यम से विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों की सेवा अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया है। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र आज शुरू हुआ। समाचार लिखे जाने तक सदन की कार्यवाही 6ठी बार स्थगित की गई। सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। विपक्ष ने प्रदेश में कानून व्यवस्था, मनीषा संदिग्ध हत्या मामले, फिरौती और नेताओं को धमकी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। कांग्रेस की ओर से विधानसभा सचिवालय में काम रोको प्रस्ताव भी दिया गया। सदन की कार्यवाही 6ठी बार स्थगित करने के साथ ही सदन का समय भी 1 घंटा बढ़ाया गया। सदन के बाहर कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि कांग्रेस की सदन की कार्यवाही नहीं चलने देने का फैसला न्यायोचित नहीं है। सदन की कार्यवाही यदि सुचारू रूप से चलेगी तो जनता की समस्याओं को सदन में उठाया जा सकेगा, जिसको सरकार दूर करने के लिए काम करेगी। भिवानी वाले मामले में पुलिस अपना काम कर रही है, जांच CBI करने जा रही है। ऐसे में इस मामले में जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उधर विपक्ष काम रोको प्रस्ताव की चर्चा पर अड़ा हुआ है। समाचार लिखे जाने तक विधानसभा में सर्वदलीय बैठक जारी थी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और X हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। पंचकुला पुलिस और हरियाणा साइबर अपराध शाखा की टीमों ने आईटी पार्क में संचालित 3 फर्जी कॉल सेंटरों पर दबिश देकर 85 आरोपियों को पुलिस हिरासत में लिया है। पंचकुला पुलिस के पुलिस उपायुक्त अपराध एवं परिवहन मनप्रीत सुदन ने आज मीडिया को बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार किए गए लोगों में इन कॉल सेंटरों के मालिक और कर्मचारी दोनों शामिल हैं। ये कॉल सेंटर
संगठित तरीके से देश विदेश, खास तौर पर अमेरिका और यूरोप के नागरिकों को शातिराना तरीके से ठगने का काम कर रहे थे। श्री सूदन ने बताया, कल पंचकुला पुलिस ने जो कि हमारी 5 से 6 टीम्स के द्वारा हमारे 3 डिफरेंट लोकेशंस पर सेक्टर 22 के आईटी पार्क में रेड की गई। तो रेड के दौरान ये पाया गया कि वहाँ पे 3 डिफरेंट लोकेशन फेक कॉल सेंटर्स चल रहे हैं। उन फेक कॉल सेंटर्स के थ्रू ये जो भी लोग हमने पकड़े हैं ये साइबर फ्रॉड कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच में ये बात सामने आई है कि इनमें से करीब 10 व्यक्ति मुख्य आरोपी हैं, जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। पुलिस अब इनसे जुड़े अन्य नेटवर्क की गहन जांच में जुटी है। श्री सूदन ने बताया कि जांच से सामने आया है कि कॉल सेंटरों में कार्यरत अंग्रेजी बोलने में दक्ष कर्मचारी खुद को विभिन्न सेवा प्रदाताओं और हेल्प डेस्क स्टाफ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे लोगों को मुफ्त सुविधाओं और योजनाओं का प्रलोभन भी देते थे। हरियाणा और चंडीगढ़ में हर वर्ग के लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन मनी गेम्स बारे बिल पारित किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां तेजी से पैसा कमाने की चाहत वाले युवाओं को अपने जाल में फंसा रही थीं। अब वो आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना से बच सकेंगे। एक कंपनी में कार्यरत फरीदाबाद के एक युवक प्रदीप भाटिया ने आकाशवाणी समाचार से अपनी प्रताड़ना की कहानी साझा करते हुए बताया, मैं 32 साल का हूँ। एक एमएनसी कंपनी में रिसर्च एनालिस्ट की पोस्ट पे हूँ। कॉलेज टाइम में मैंने ऑनलाइन गेम खेलना स्टार्ट किया था, बाद में एक एडिक्शन का रूप ले लिया जिसने, और देखते ही देखते स्टार्टिंग में तो अच्छा लगा, स्वाद आने लगा कि भैया पैसा भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट बाद में देखते ही देखते मैं उसका एडिक्ट हो गया और 2 लाख रुपए गवा बैठा 2-3 साल के अंदर अंदर। बाद में जब उनसे बचने की कोशिश करी, निकलने की कोशिश करी, तो ये एक दलदल है जहां से आप बाहर नहीं निकल सकते। युवक ने बताया कि असली खतरा तब शुरू हुआ जब गेमिंग कंपनियों ने ब्लैकमेलिंग और वसूली शुरू कर दी थी। उन्होंने मेरा डेटा उठाया, मेरे को मेंटली हैरेस करने लगे कि भैया आपके दोस्त ने लोन लिया है तो आपको चुकाना पड़ेगा, आपको गारंटर बनाया था उसने, और मेरी गंदी एआई से मेरी फोटो बना के मुझे मेंटली हैरेस करने लगे। प्रदीप भाटिया ने आगे बताया, मैंने अपना एंड्रॉइड फोन था उस टाइम पे, वो मैंने तोड़ा, सिम वगैरह तोड़ी, डिस्ट्रॉय करी, और उसके बाद उनसे बचने के लिए दूसरा फोन वगैरह इस्तेमाल किया। बट वो लोग वो यही नहीं रुके, उन्होंने मेरे कॉल हिस्ट्री में जिनसे मैं रेगुलर टच में था उन लोगों को कॉल करके परेशान करना चालू किया, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलना चालू किया। बट कुछ टाइम बाद मैं उनके चंगुल से बाहर आ पाया, और अभी जो भारत सरकार ने ये बिल लेके आए हैं, मेरे जैसे लाखों लोग, युवा लोग इस दलदल में ना फंसे। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल 2025 पास किया है। इसके तहत सभी रियल मनी गेम्स और बैटिंग एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि ई स्पोर्ट्स और शैक्षिक गेमिंग को ही बढ़ावा मिलेगा। पलवल में आज पर्यावरण सचेतक समिति के तत्वाधान में पुरानी कचहरी परिसर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 19 स्थित हरित पट्टी में पौधारोपण अभियान चलाया गया। समिति के अध्यक्ष राजकुमार बघेल ने बताया कि अभियान के तहत फलदार एवं छायादार पौधे लगाए गए और पौधों का संरक्षण करने का संकल्प लिया गया। कैथल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहित अग्रवाल ने प्रतिबंधित नशीली दवाएं रखने के 2 दोषियों को 20-20 साल की कैद और 2-2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना ना देने पर उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस मामले में कुल 13 गवाह पेश किए गए। अदालत में दोनों पक्षों को सुनने के बाद गवाहों और सबूतों की रोशनी में अपने 22 पन्ने के फैसले में सुनील कुमार और नूतन कुमार को नशीली दवाएं रखने का दोषी पाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सरकार ने देश भर में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध करवाए हैं। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र आज शुरू हुआ। कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया।
और पंचकुला पुलिस और हरियाणा साइबर अपराध शाखा ने आईटी पार्क में संचालित 3 फर्जी कॉल सेंटरों से 85 आरोपी हिरासत में लिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।